जय गुरुदेव। माया का बंधन। आहो पुरुषिका पद भगवती के लिए प्रयुक्त किया गया है। आहो आश्चर्य सूचक पद है और पुरुष का स्त्रीलिंग भाव वाचक पद है, अर्थात भगवती का रूप आश्चर्यमय है। आत्मा प्रकृति से असंग है। असंगो अयमात्मा, यह सांख्य वेदांत का मूल सिद्धांत है। परंतु उपाधि से उसी में संसारी जीवात्म शक्ति का भी भाव है। भगवान ने उसे इसी नाते परा प्रकृति कहा है। जैसे स्फटिक के ऊपर सन्निधि में आए हुए पदार्थों के रंग की छाया पड़कर उसे अपने रंग में रंजित कर देती है, वैसे ही आत्मा भी प्रकृति के संसर्ग से संसारी पुरुष दिखने लगता है। पुरुषिका पद में यही भाव निहित है। माया कला के स्तर पर काल, कला, नियति, विद्या और राग, इन पांच कंचुकों के आवरण के स्फटिक सदृश आत्म तत्व सोपाधिक होने पर प्रकृति के रंग में रंगा हुआ दिखने लगता है। और भगवती महामाया मन रूपी इक्षु धनुष पर, जिस पर संकल्प रूपी भौरों की प्रत्यंचा चढ़ी है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आत्मक पांच विषय रूपी बाणों को चढ़ाकर पुरुष का अखेट करती है। राग रूपी पाश से बांधती है और क्रोध रूपी अंकुश से ताड़न करती है। परंतु उसका अंकुश भी माँ के क्रोध होने के कारण खांड का बना हुआ है। इस प्रकार वह पुरुष को अपरा प्रकृति के स्तर पर बांध देती है। इक्षु मधुर रस से भरा रहता है, इसलिए आनंद के रस के भोगी मन को इक्षु धनुष से उपमित किया गया है। मन में सदा संकल्प विकल्प रूपी भौरे उड़ते रहते हैं, उनको धनुष की प्रत्यंचा से उपमा दी गई है। जैसे वे पुष्पों के मकरंद की कामना से आकाश में गुंजारते रहते हैं, वैसे ही मन की संकल्पात्मिका वृत्तियां विषयों की वासना से चित्त आकाश को प्रतिध्वनित करती हुई उड़ती रहती हैं। पांच ज्ञानेंद्रियों से संबंधित पांच प्रकार के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध आत्मक पांच पुरुष बाण हैं। राग अर्थात आसक्ति वह पाश है जिससे सारा जगत बंधा पड़ा है। क्रोध अथवा द्वेष प्रकृति का अंकुश है, जिससे विद मनुष्य कौन सा पाप कर्म करने को बाध्य नहीं हो जाता। इस प्रकार पुरुष को पशु के सदृश वश में रखकर प्रकृति उससे अपने सृष्टि क्रम का कार्य कराती है। भौरों की प्रत्यंचा पर चढ़े हुए उपरोक्त पांच पुष्प बाण वाला इक्षु धनुष कामधेव का भी अस्त्र है और कामिनी स्त्री स्वयं शक्ति का ही रूप है। इसलिए कामी मनुष्यों को भोग आसक्ति में फंसाने के लिए मानो महामाया ने अपना ही धनुष कामदेव को दे दिया है, क्योंकि ऐसे अस्त्र के बिना भगवान का सनातन अंश बंधन में नहीं आ सकता था। भगवान की लीला विचित्र है। अपनी ही शक्ति से वह स्वयं ही बंध जाता है। पारमार्थिक दृष्टि से वह स्वयं स्त्री है और स्वयं पुमान। आत्म तत्व में लिंग भेद का भाव नहीं है। वह स्वयं माया है और स्वयं मायावी, स्वयं नट है और स्वयं दर्शक, स्वयं ईश्वर है और स्वयं दास। कृष्ण राधा है और राधा कृष्ण, राम सीता है और सीता राम, शिव शक्ति है और शक्ति शिव। इसी प्रकार वह आप ही रति है और आप ही काम।
सब प्राणी मात्र का अंतरात्मा स्वयं एक ईश्वर ही है, जो एक रूप से अनेक हो रहा है, जैसा कि उसका आदि संकल्प था, एको हम बहुश्याम प्रजायेति। इसलिए साधक जनों को महामाया के आखेट से बचने के लिए कामिनी के काम बाणों से बचना चाहिए और भगवती के चरणों का हृदय में ध्यान करना चाहिए। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथ के चांद किनाई। सुधा के समुद्र के मध्य कल्प वृक्षों की वाटिका से घिरे हुए मणिद्वीप में नीप वृक्षों के उपवन के बीच चिंतामणियों के बने घर में त्रिकोण आकृति मंच पर परम शिव के पलंग पर विराजमान चिदानंद लहरी स्वरूप तेरा कोई विरले ही मनुष्य भजन करता है, वे धन्य हैं। भगवती के भजन से प्राप्त चिदानंद के आवेशों का अनुभव करने वाले साधक थोड़े ही होते हैं। वे वास्तव में धन्य हैं जिन पर भगवती की ऐसी कृपा होती है। भगवती का ध्यान परम शिव के साथ करना चाहिए। यह बात पूर्व श्लोकोक्त में प्रकट की गई है। सत्य बात तो यही है कि सच्चिदानंद के आनंद आवेशों की अनुभूति में स्वयं भगवती की ही कृपा की अनुभूति है, अर्थात परब्रह्म के शून्य अव्यक्त सत्य स्वरूप आकाश में शून्य रूपी पलंग पर चिदानंद की लहरी विराजती है। पलंग एक त्रिकोण मंच पर बिछा हुआ है। मंच चिंतामणियों के बने हुए घर में स्थित है। घर के चारों ओर नीप वृक्षों का उपवन है। यह उपवन एक मणियों के द्वीप पर लगाया गया है। द्वीप के चारों किनारों पर कल्प वृक्षों का घेरा है और वह द्वीप अमृत के समुद्र में स्थित है। ऐसा भगवती के रहने का स्थान है। सहस्त्रार्थ ही वह मणि जटित द्वीप है जिसके चारों ओर कल्प वृक्षों का घेरा है और मध्य में नीप वृक्षों का उपवन है जिसमें चिंतामणियों से घर बनाया गया है। उसमें त्रिकोण आकृति अकथ अथवा गुरु चक्र रूपी मंच पर बिंदु रूपी पलंग बिछा हुआ है। वहाँ सच्चिदानंद की प्रथम स्पंद स्वरूपा चिदानंद लहरी शिव के साथ विहार करती है, जिसका उल्लेख अगले श्लोक में आएगा। अकथ त्रिकोण चक्र की 3 भुजाओं के बाहर क्रमशः 16 स्वर, 16 व्यंजन, 16 स्वर, 16 व्यंजन तथा 16 अक्षर विराजते हैं और तीनों कोणों में ह, क्ष, ल 3 अक्षर हैं। अ, क, थ से युक्त अन्य 15 अक्षरों के कारण तीनों भुजाएं इन अक्षरों से नामांकित की जाती हैं और चक्र का नाम अकथ कहा जाता है। अकथ का अर्थ अकथनीय अथवा अनिर्वचनीय होता है। सब वर्ण चिंतामणियों के सदृश हैं जिनसे वह घर बना है। इसके चारों ओर सहस्त्र अरे नीप वृक्ष हैं और उनसे उदय होने वाले संकल्प कल्प वृक्ष हैं। भगवती के पलंग का वर्णन 92वें श्लोक में देखें। वहाँ हरि, रुद्र, ब्रह्मा और महेश्वर को पलंग के 4 पाए बताया गया है और सदाशिव को पलंग पर बिछाने की चादर से उपमा दी गई है। अथवा ओम पलंग है तथा अ, उ, म और अनुस्वार उसके 4 पाए हैं। अथवा मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनहत चक्र 4 पाए हैं और विशुद्ध चक्र उस पर बिछी चादर है। देह श्री चक्र है।
श्री चक्र भगवती का निवास स्थान माना जाता है। श्री चक्र में बिंदु को पलंग का स्थान, त्रिकोण को अखत चक्र, 46 त्रिकोणों को नीप वृक्ष और 6 श्रीकंठ तथा 5 शिव युवतियों को कल्प वृक्ष समझना चाहिए। अ से स तक वर्ण वामावर्त लिखे जाने चाहिए। इस श्लोकोक्त चिदानंद लहरी पद के कारण प्रथम 41 श्लोकों के ग्रंथ के पूर्व भाग को आनंद लहरी कहते हैं। आनंद से क और लहरी से ल ह्रीम लेकर हादि विद्या के 3 कूटों को ग्रहण किया जा सकता है। कम सुखवाचक शब्द है, क ब्रह्म और प्राणवाचक भी है। इस श्लोक की अगले श्लोक से संगति करने से हादि विद्या को षट चक्र वेद विद्या समझना चाहिए। जय गुरुदेव।